अमोल रात होने से पहले ही घर से निकल चुका था। चारों तरफ कोहरा और शाम की ठंडी हवा अमोल को छूते हुए जा रही थी। सूरज काले बादलों के पीछे छुपा था। अमोल एक ऐसे सफर पे था जो वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। अमोल काफी जल्दी अपने मौसी के घर पहुंचना चाहता था, जो कि कुछ गांव छोड़ के ही था। अपनी फैमिली जो उसका काफी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उनसे मिलने के लिए बेताब था। अमोल के माता पिता और बीवी बच्चे ऑलरेडी 2 दिन पहले ही गांव पहुंच चुके थे। अमोल के कजिन की वेडिंग थी। शादी की रस्में 2 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी थी। उसकी मौसी ने उन्हें कहा था कि सबको सारी रस्में अटेंड करनी है, लेकिन अमोल को उसके क्लिनिक में एक इमरजेंसी केस के कारण घर पे ही रुकना पड़ा। अमोल खाली रोड पे काफी तेजी से गाड़ी चला रहा था। अमोल काफी खुश था कि फाइनली वो अपने बिजी स्केड्यूल से दूर शादी अटेंड करने जा रहा था। रिलेटिव से इतने सालों बाद मिलना और थोड़ा टाइम गांव में बिताने की सोच से ही अमोल काफी खुश था। रोड का एक मोड़ आते ही अमोल ने गाड़ी का ब्रेक जोरों से दबाया और उसके गाड़ी के टायर एक तेज आवाज करके रुके। एक औरत अचानक अमोल के गाड़ी के सामने आ गई थी। अमोल की सांसें मानो रुक सी गई थी। वो गाड़ी से बाहर निकला, उस औरत को देखने लगा जो नीचे जमीन पे बैठी थी। अमोल ने उस औरत से पूछा कि वो ठीक तो है। वो औरत काफी डरी सहमी सी नजर आ रही थी। वो औरत जमीन से उठी और रोड के किनारे जाके खड़ी हो गई। अमोल ने सही समय पे ब्रेक लगा के उसकी जान बचा ली थी। उसने उस औरत से पूछा कि वो इस समय इस सुनसान से रास्ते पर अकेली क्या कर रही है। वो औरत अभी भी डर से कांप रही थी। अमोल ने उससे पूछा कि क्या वो उसकी कोई हेल्प कर सकता है। उस औरत ने कहा कि अगर वो उसे शरणपुर तक ड्रॉप कर देगा तो काफी एहसान होगा। अमोल ने बताया कि वो भी शरणपुर ही जा रहा है, वो उसे उसके गांव छोड़ देगा। अमोल ने उस औरत से उसका नाम पूछा और वो शरणपुर में किसके घर जाना चाहती है। उसने बताया कि उसका नाम तृप्ति है और वो काफी एहसानमंद होगी अगर अमोल उसे समर सिंह के घर, जो उसके मामा है, वहां छोड़ दे तो। अमोल और तृप्ति दोनों कार में बैठ गए और अमोल ने कार स्टार्ट की। कुछ समय तक दोनों ने कुछ नहीं कहा और अब तक तृप्ति भी थोड़ा रिलैक्स हो चुकी थी। जो देख अमोल ने तृप्ति से पूछा कि क्या वो बता सकती है कि इस समय इस सुनसान रोड पे वो कर क्या रही थी। तृप्ति का चेहरा अचानक इमोशनल हो गया और उसने बताया कि उसकी सौतेली माँ उसकी जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से शादी करने वाली थी, जिसके बदले में उन्होंने उस बूढ़े आदमी से काफी सारे पैसे लिए। पर जब तृप्ति ने शादी से इनकार किया तो उसे काफी मारा गया और उसे घर पे बंद कर दिया गया। पिछली रात तृप्ति को एक मौका मिला और वो उस कैद से भाग गई और तब से वो बस भागे जा रही है कि कहीं वो लोग उसे पकड़ के फिर से बंदी ना बना दे। अमोल ने तृप्ति से कहा कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसके साथ सेफ है और वो उसे उसके मामा के घर जल्द से जल्द जरूर ड्रॉप कर देगा। अमोल गाड़ी चलाते हुए तृप्ति से बात कर रहा था और उसने बताया कि वो अपने मौसी के घर उसके कजिन की शादी में जा रहा है और वो लोग कुछ घंटों में वहां पहुंच जाएंगे। काफी लंबी ड्राइव के बाद अमोल और तृप्ति शरणपुर गांव पहुंच गए। अमोल ने तृप्ति से उसके मामा के घर का रास्ता पूछा। अमोल ने सोचा कि वो पहले उसे उसके मामा के घर ड्रॉप करेगा और फिर वहीं से अपनी मौसी के घर चला जाएगा। तृप्ति ने अमोल को रास्ता बताया और जब वो लोग समर सिंह के घर के सामने पहुंच गए तो अमोल कार से नीचे उतरा और दरवाजे पे दस्तक दी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला। अमोल ने खुद का इंट्रोडक्शन दिया और समर सिंह के बारे में पूछा। उस आदमी ने बताया कि वही समर सिंह है। अमोल ने उन्हें बताया कि वो उनकी भांजी को ड्रॉप करने आया है। ये सुन समर सिंह के चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। अमोल की आंखें फटी की फटी रह गई।
जब समर सिंह ने बताया कि कुछ साल पहले ही तृप्ति को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीट पीट कर उसे हाईवे पे मरने के लिए छोड़ दिया था और उसकी वही मौत हो गई। जब अमोल और समर सिंह अमोल की कार चेक करने आए तो उन्हें तृप्ति कहीं नजर नहीं आई, सिवाय उसके दुपट्टे के जो कि कार के सीट पे पड़ा हुआ था। अमोल वही जम सा गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने रियलाइज किया कि पूरे समय जिसके साथ वो सफर कर रहा था, जिसने उससे बात की, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। सच ये है कि उस रात जब तृप्ति अपने सौतेली माँ के घर से छूट गई तो वो काफी समय तक भागती रही, इस डर से कि वो लोग उसके पीछे आएंगे और उसे वापस पकड़ के ले जाएंगे। पर भागते भागते वो एक तेज गाड़ी जिसमें कुछ नशे में धुत 2 लड़के थे उससे टकरा गई और उसकी हेल्प करने के बजाय उन लोगों ने उसका फायदा उठाया और उसकी जान ले ली। हालांकि उसका नाम तृप्ति था, जिसका मतलब है हर दर्द या मुसीबत से मुक्ति पाना, और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। वो अंधेरे में जाती तेज गाड़ियों के सामने अचानक से आ जाती है और लोगों की परीक्षा लेती है कि क्या वो उसकी हेल्प करते हैं या नहीं। अगर वो लोग उसकी हेल्प करते हैं तो वो उन्हें बिना कोई चोट या नुकसान पहुंचाए छोड़ देती है, और अगर किसी का इरादा एक बेसहारा लड़की का फायदा उठाने का होता है तो उन्हें उसकी कीमत अपनी जान गंवा के भरनी पड़ती है। इसलिए उसकी रूह आज भी उसके जान लेने वालों को ढूंढ रही है ताकि वो उनसे अपना बदला ले सके और उसे तृप्ति मिले। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।